नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। पटना यूनिवर्सिटी में बम मिलने से हड़कंप। इकबाल छात्रावास के पीछे मिले 2 जिंदा बम। कैंपस में चला सर्च ऑपरेशन। जी हां, राजधानी पटना के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान पटना विश्वविद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विश्वविद्यालय परिसर स्थित इकबाल छात्रावास के पीछे 2 जिंदा सुतली बम बरामद किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने संयुक्त रूप से छात्रावास परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान एक जर्जर और खंडरनुमा भवन से प्लास्टिक में लिपटे 2 संदिग्ध पैकेट मिले, जिनकी जांच के बाद उन्हें जिंदा बम होने की बात कही जा रही है। इस घटना के बाद पूरे विश्वविद्यालय परिसर में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि इन बमों को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से वहां छिपा कर रखा गया था। गुप्त सूचना के बाद हरकत में आई स्थानीय पुलिस। जी हां, जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में विश्वविद्यालय परिसर में छात्र गुटों के बीच तनाव और विवाद की सूचनाएं लगातार मिल रही थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि परिसर में बमबाजी या हिंसक घटना की साजिश भी रची जा सकती है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इकबाल छात्रावास और उसके आसपास के इलाके में छापेमारी अभियान शुरू किया। सर्च ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस के अलावा बम स्क्वाड और विशेष सुरक्षा टीम को भी शामिल किया गया। टीम ने छात्रावास के कमरों, गलियारों, खाली पड़े हिस्सों और पीछे स्थित पुराने भवनों की बारीकी से जांच की। इसी दौरान पीछे बने एक खंडरुमा ढांचे में प्लास्टिक में लिपटे 2 पैकेट दिखाई दिए। जांच में निकले जिंदा सुतली बम। जी हां, मौके पर मौजूद बम निरोधक दस्ते ने संदिग्ध पैकेट की जब जांच की तो जांच के बाद पुष्टि हुई कि दोनों पैकेट में जिंदा सुतली बम रखे गए थे। इसके बाद बम स्क्वाड ने पूरी सावधानी बरतते हुए बमों को कब्जे में लिया और सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यदि समय रहते इन बमों का पता नहीं चलता तो परिसर में किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। बम मिलने के बाद कुछ देर के लिए पूरे इलाके में दहशत फैल गई और छात्रावास के आसपास भारी पुलिस बल को अब तैनात कर दिया गया है। छात्रावास में मचा हड़कंप। जी हां, अचानक हुई इस कार्रवाई से छात्र भी घबरा गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और बम स्क्वाड की मौजूदगी देखकर छात्रावास परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। ऐतिहासिक के तौर पर पुलिस ने कुछ समय के लिए छात्रावास के आसपास आवाजाही भी सीमित कर दी थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में रहकर पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर ये बम आए कहाँ से और इस बम को वहाँ रखा किसने, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जांच एजेंसियाँ पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। 2 छात्र गुटों के बीच चल रही रंजिश और बाहरी सामाजिक तत्वों की भूमिका को भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस छात्रावास में रहने वाले कुछ छात्रों से पूछताछ कर रही है। साथ ही परिसर और आसपास में जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हैं उसको भी खंगाला जा रहा है ताकि उससे कोई अपडेट निकल सके। और इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि कहीं विश्वविद्यालय परिसर में किसी हिंसक झड़प या बड़ी वारदात की तैयारी तो नहीं की जा रही थी। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल इस घटना के बाद बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद पटना पुलिस ने विश्वविद्यालय क्षेत्र के सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी भी बरती जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरामद बमों को फोरेंसिक जाँच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विस्फोटक किस प्रकार के थे और उन्हें कब और क्यों रखा गया था। राजधानी के एक बड़े शैक्षणिक परिसर में जिंदा बम मिलने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नज़र पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये खबर पहुँच सके। धन्यवाद।